तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां रविवार को आजमगढ़ जनपद के जुनैदगंज स्थित भंवरनाथ रोड पर एक होटल के सभागार में आजाद समाज पार्टी कांशीराम एवं भीम आर्मी के संयुक्त तत्वावधान में एक मंडल स्तरीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आजमगढ़, मऊ और बलिया जनपदों के संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंजीनियर अमित गौतम, प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यालय प्रभारी थे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में विनय सागर, प्रदेश संगठन मंत्री तथा अध्यक्ष था शिव प्रकाश विश्वकर्मा, मुख्य मंडल प्रभारी मंडल आजमगढ़ ने की। इस अवसर पर तीनों जिलों से पार्टी के जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और अनेक कार्यकर्ता एकत्र हुए। कार्यक्रम में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई। नेताओं ने बताया कि पार्टी अब गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी और अन्य समाजों को भी बड़ी संख्या में जोड़कर पूर्वांचल में पार्टी का जनाधार बढ़ाएगी। सभी जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाएं और पार्टी की विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि काशिफ मंदे ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आजाद समाज पार्टी कांसीराम की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने मंच से भरोसा दिलाया कि वे पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन एडवोकेट ए के आनंद, मंडल प्रभारी भाईचारा प्रकोष्ठ द्वारा किया गया, जबकि संचालन शिवाजी राव, जिला अध्यक्ष मऊ ने किया। क्या कुछ क्या मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों ने आप सुनी। अपना परिचय देते हुए बताया कि आज आजाद समाज पार्टी कार्यक्रम है, तो क्या मैं मोहम्मद काशिफ मंदे आजाद समाज पार्टी से ज्वाइन हुआ हूँ। अभी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे आगे काम करेंगे। अभी तो पहली मरतबा शुरुआत हुई है, आगे देखते हैं। आजाद समाज पार्टी में ऐसा क्या आपने देखा है कि आज इसको आप गरीबों की मदद करती है, आगे बढ़ते हैं, हर अच्छे काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई भी परेशान रहता है तो उनके लिए खड़े रहते हैं। जो पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद, उनका काम अच्छा लगा, इस वजह से तो ज्वाइन किए हैं। किस पद पर आपको ज्वाइन किया? अभी कोई पद नहीं मिला है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी गरीब मजलूमों की मदद करते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस वजह से ही मैंने देखकर आजाद पार्टी ज्वाइन की। आज आजमगढ़ मंडल में मंडल स्तरीय संवाद कार्यक्रम था, जिसमें हमारे तीनों जिला आजमगढ़, मऊ और बलिया के पदाधिकारी सभी साथी हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं। मंडल स्तरीय संवाद में संगठन को और गति से तेज बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जो शीर्ष नेतृत्व से हम लोग को मिले थे और आगामी हमारे जो कार्यक्रम शीर्ष नेतृत्व ने निर्धारित करे हैं, उन कार्यक्रमों को बताया गया है। 2027 का जो चुनाव है उसके लिए, उससे पहले 2026 है जिला पंचायत का, तो अभी हम लोग वार्ड पे जिला पंचायत के चुनाव को भी देख रहे हैं। उसके बाद में 27 का जो चुनाव है उसको हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। जो हमारा भाईचारा कमेटी जो जिसमें हम काम कर रहे हैं, उस पर अब हमारी देखा देखी अन्य पार्टियां भी उसको काम करने लगी है, उनको भी याद आ गई भाईचारा कमेटी भी। तो आज जो बहुजन समाज जो संगठित करने का काम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से चल रहा है पूरे देश में, उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी 27 का चुनाव हम लोग बहुत मजबूती से लड़ेंगे। सभी समाज में भाईचारा पैदा करके एक दूसरे में हम लोग जाके, हमारे पदाधिकारी सभी समाज में जाके, जैसे यहाँ पे यादव समाज की अच्छी संख्या है आजमगढ़ मंडल में, आपके यादव समाज है, लोधी समाज है, कुर्मी समाज है और निषाद समाज है। सभी समाज के लोगों को एकत्रित करके, संगठित करके ये काम हम लोगों ने पहले भी किया है पूर्व की पार्टियों में, लेकिन वो पार्टी किन्हीं कारणों से दिग्भ्रमित हो गई। अब हम लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में पुनः इसको संगठित करने का काम बहुत मजबूती से हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को सफलता मिल रही है। बहुत अच्छी संख्या में हमारे साथ में पिछड़े समाज के लोग भी और मुस्लिम समाज के लोग भी, दलित समाज के लोग भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग देश में अपने आप को ठगा हुआ सा जो भाजपा की रणनीति उससे महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से उनके साथ में भेदभावपूर्ण माहौल इस तरह भाजपा ने बना दिया है, आप देख रहे हैं किस तरह से हिंदू मुस्लिम पे ही सारी राजनीति हो रही है, इससे वो लोग दुखी हैं और उनको
वोट के लिए सिर्फ पहले भी चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य पार्टी उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो वो लोग अपना सम्मान अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी आजाद समाज पार्टी में देखते हैं। उनको विश्वास, उनकी आस्था आज बहुत तेजी से आजाद समाज पार्टी की तरफ उमड़ चुकी है और इसीलिए बहुत तेजी से पूरे प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, सभी समाज के लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूरे भारत में मैं कहता हूं कि दलितों पर अत्याचार बढ़ा है भाजपा के सरकार में। पूर्व में जो सरकारें थी उनके द्वारा जो डिसीजन लिए गए उसकी आड़ में उसको ढाल बनाकर उत्तर प्रदेश में आज दलितों पर अत्याचार चरम सीमा पे है, जिसके लिए हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार पीड़ित परिवार के साथ में संवाद करते हैं, उनके बीच में जाते हैं, उनको न्याय, उनको हक दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन से भिड़ के उनको न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं संविधान के दायरे में रहते हुए। जिस तरह से फर्जी पीडीए है इस देश में, जिसको समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया है, जो कभी पिछड़ा हो जाता है, कभी पंडित हो जाता है, कभी अगड़ा हो जाता है, उनके नेता कंफ्यूज है। उसी तरह से भाजपा और आरएसएस इन्होंने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, इन्होंने कभी पिछड़ों का सम्मान नहीं किया। बाबा साहब के जीते जी उनकी अर्थी निकालने वाले, उनकी शव यात्रा निकालने वाले यही भाजपा, आरएसएस और जनसंघ के लोग। तो इन लोग से हमारे समाज के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। ये लोग हमारा भला कभी नहीं चाहते हैं। इनको इसी बातों को हम लोग अपने समाज में ले जाके बता रहे हैं, जिसमें बहुत समाज के लोग हमारे समझते हैं, सभी जान रहे हैं और आजाद समाज पार्टी की तरफ बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। मेरा नाम एडवोकेट ए के आनंद, मैं मंडल प्रभारी भाईचारा कमेटी आजाद समाज पार्टी का पदाधिकारी। ये कार्यक्रम मंडल स्तरीय संवाद कार्यक्रम रखा है और ये कार्यक्रम मेरे द्वारा ही आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुजन जो समाज की अन्य जातियां हैं और मुस्लिम समाज है, सबके बीच में आपसी भाईचारा बनाकर हम पॉलिटिकली कैसे आज़ाद समाज पार्टी को एक मजबूत पार्टी बना सके और आगे आने वाले जो चुनाव हैं उसमें अच्छी सफलता दिला सके। मैं ये संदेश हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय इंजीनियर अमित गौतम जी और विशिष्ट अतिथि विनय सागर जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले आदरणीय शिव प्रकाश विश्वकर्मा जी ने जो संदेश दिया कि हम भाईचारा बनाकर बहुजन समाज की सभी जातियों में जाकर एक दूसरे के साथ जुड़कर और एक बड़ा बहुजन कारवां बनाए और बूथ स्तर तक लोगों को जोड़े, ताकि आजाद समाज पार्टी आने वाले चुनाव में एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर सके।